हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। कैसे हो आप सभी? मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे। हो जाइए दोस्तों तैयार, आ जाइए। गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। जल्दी से जुड़ जाइए इजी ट्रैक के साथ। आज का सेशन बहुत शानदार होने वाला है। जल्दी से अपने साथियों के साथ शेयर कर दो वीडियो को। और आज हम लोग राजस्थान जियोग्राफी के 41 ज़िलों के अनुसार मैं आज क्लास लेकर आया हूँ। आज की क्लास में हम लोग बात करेंगे राजस्थान की जो जनगणना वाला टॉपिक है, उससे हर बार एग्ज़ाम में क्वेश्चन पूछा जाता है। तो आज की क्लास बिल्कुल एग्ज़ाम ओरिएंटेड है। चाहे आप राजस्थान के किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो, ऑलराउंडर एग्ज़ाम के लिए आज की क्लास है दोस्तों। आप लोग चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर लीजिए, और वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करना, शेयर ज़रूर करना। देखिए साथियों, आज की क्लास का पहला क्वेश्चन है आपके सामने। 2001 से 2011 की जो जनगणना हुई थी, उसके बीच में जो गंगानगर जिले हैं, गंगानगर जिला, उसकी जनसंख्या वृद्धि दर कितनी है? अच्छा क्वेश्चन है, एग्जाम में पूछने लायक क्वेश्चन है। तो जो गंगानगर की जनसंख्या वृद्धि दर कितनी हुई थी 2001 से 2011 के दौरान? ऑप्शन है 10%, 16%, 32% का 21%। गंगानगर की हुई थी दोस्तों कुल 10% वृद्धि हुई थी। और मैं आपके सामने बात करूं, राजस्थान का क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा ज़िला कौन सा है? तो क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा ज़िला है जैसलमेर। और जनसंख्या में सबसे बड़ा है आपके सामने जयपुर। सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व किस जिले का है? तो जयपुर का जनसंख्या घनत्व सर्वाधिक है दोस्तों। और जो इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा ए नंबर ऑप्शन। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन राजस्थान जियोग्राफी का ही क्वेश्चन है। राजस्थान में जो अरावली पर्वतमाला विद्यमान है, वेरी इंपॉर्टेंट है दोस्तों। अरावली की चोटियाँ आप लोगों को याद होनी चाहिए। चोटियों की ऊंचाई क्रम से आप लोगों को ध्यान होनी चाहिए। तो अरावली की जो अवस्थिति है राजस्थान में, वो किस दिशा में स्थित है? अच्छा क्वेश्चन है। माना कि आपका प्यारा सा ये रंगीला राजस्थान है, और इसके बीच में मैं बना देता हूँ अरावली। तो साथियों, माना कि ये है आपकी अरावली। इसी प्रकार से हैं अरावली जो पर्वतमाला है, ऊपर से सकड़ी नीचे से फैली हुई है दोस्तों। तो अरावली की सबसे ऊंची चोटी है दोस्तों रघुनाथगढ़। उत्तरी अरावली की सबसे चोटी दोस्तों, उत्तरी अरावली की सबसे ऊंची चोटी पूछे तो रघुनाथगढ़ है। उसकी ऊंचाई है 1055 मीटर। मध्य अरावली की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? मोरारजी टोडगढ़, जो आपके अजमेर जिले में स्थित है। दक्षिण अरावली की सबसे ऊंची चोटी है दोस्तों गुरु शिखर, जो आपके सिरोही जिले में स्थित है दोस्तों। और अरावली की सबसे ऊंची चोटी पूछे तब भी आपका आंसर गुरु शिखर होना चाहिए। और दक्षिण अरावली की सबसे ऊंची चोटी पूछे तब भी गुरु शिखर आंसर है। और 1722 मीटर हैं दोस्तों उसकी ऊंचाई। दोस्तों इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा? तो आपको देखा दे रहा है कि दक्षिण पश्चिम से उत्तर पूर्व की ओर। ये है दोस्तों अरावली की स्थिति राजस्थान में, दक्षिण पश्चिम से उत्तर पूर्व की ओर। तो बी नंबर ऑप्शन आपके सामने राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। इस क्वेश्चन का जो सही जवाब बी नंबर ऑप्शन हो जाएगा। और एक मैं आपके सामने छोटी सी एक क्वेश्चन की और डिस्कस करना चाहता हूँ, जहाँ से जो राजस्थान की जलवायु वाला जो टॉपिक है, वहाँ से कोपेन महोदय के वर्गीकरण से हर बार एग्जामिनर क्वेश्चन बनाता है, और आप लोग क्वेश्चन गलत कर देते हो। तो सर्व क्वेश्चन कैसे आता है? ये आता है दोस्तों, कोपेन महोदय ने जलवायु वर्गीकरण किया है 4 भागों में। BWHW, BSHW, CWG तथा AW। इन 4 भागों में कोपेन महोदय के द्वारा जो जलवायु वर्गीकरण किया है, उसका आप लोगों को ध्यान होना चाहिए दोस्तों। जो उत्तरी हिस्सा है, इसको इधर वाली बेल्ट को BWHW, इधर श्री गंगानगर, हनुमानगढ़, जैसलमेर, बीकानेर, बाड़मेर वाले जो जिले अगर ऑप्शन में मिल गए तो मान लेना कि BWHW अर्थात शुष्क मरुस्थलीय प्रदेश। उसके जो नीचे वाली जो बेल्ट हैं अरावली के जस्ट ऊपर दोस्तों, ये BSHW वाला क्षेत्र है। और इसके नीचे हैं CWG, इधर है AW में दक्षिणी जिले, डूंगरपुर, बांसवाड़ा, प्रतापगढ़ वाला क्षेत्र। तो आप लोगों को याद होना चाहिए। क्वेश्चन का सही जवाब है बी नंबर ऑप्शन। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन इतिहास से मैंने क्वेश्चन लिए हैं, अच्छे क्वेश्चन लिए हैं। विषम घाटी पंचानन की संज्ञा
मेवाड़ के किस शासक को दी? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। मेवाड़ से एक नहीं 2 या 3 क्वेश्चन बीएसटीसी के एग्जाम में छपेंगे और जेल परेड के एग्जाम में भी आएंगे। पीटीटी, पटवार, एलडीसी और थर्ड ग्रेड सभी के लिए इंपॉर्टेंट है क्लास। तो विषम घाटी पंचानन की उपाधि किसको दी गई थी? राणा हम्मीर को, राणा लाखा, राणा कुंभा या उदय सिंह। दोस्तों मेवाड़ में एक हुए हैं दोस्तों वीर शिरोमणि महाराणा प्रताप, उससे तो हर बार क्वेश्चन आएगा पक्का है। अच्छा सर, उनका जन्म हुआ था 9 मई 1540 को। 9 मई 1540 को वीर शिरोमणि महाराणा प्रताप का जन्म हुआ था दोस्तों कुंभलगढ़ के कटार गढ़ महल में जूनी कचहरी नामक स्थान पर, और इनके बचपन का नाम था कीका। आप लोगों को ध्यान होना चाहिए दोस्तों। चावंड इन्होंने अपनी राजधानी बनाई थी दोस्तों, और आवरगढ़ को इन्होंने अपनी अस्थायी राजधानी बनाया था साथियों। और इनके पुत्र फिर अमर सिंह हुए थे। तो मेवाड़ चित्रकला का स्वर्णकाल अमर सिंह का काल कहलाता है, जबकि मेवाड़ चित्रकला प्रारंभ प्रताप के काल में हुई थी, ये भी आपको याद होना चाहिए। जबकि विषम घाटी पंचानन की उपाधि राणा हम्मीर को दी गई थी दोस्तों। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा ए नंबर ऑप्शन। और बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन, चोरू दुर्ग का निर्माण किसने करवाया? अच्छा क्वेश्चन है। राजस्थान के प्रमुख किले या दुर्ग आपके सिलेबस में है। रणथंभौर का दुर्ग, चित्तौड़गढ़ दुर्ग, और आपके सामने मेहरानगढ़ दुर्ग। सारे दुर्ग आपको याद होने चाहिए। रणथंभौर दुर्ग सवाई माधोपुर जिले में स्थित है। चोरू का जो किला है वो किसके लिए प्रसिद्ध है? सबसे पहले तो मैं ये बताऊँ तो चांदी के गोले दागने के कारण ये किला प्रसिद्ध रहा है दोस्तों। जब गोले बारूद खत्म हो गए थे, चांदी के गोले दागे थे यहाँ के शासकों ने, तो जसवंत सिंह, राय सिंह या कल्याणमल या कुशाल सिंह। कुशाल सिंह ने चोरू के दुर्ग का निर्माण करवाया था। डी नंबर ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। दोस्तों रणथंभौर की एक बात प्रसिद्ध रही है, इनके बारे में कहा गया है कि अन्य सब दुर्ग बख्तर बंदे, जबकि यह दुर्ग नंगा है। यह बात कही गई है दोस्तों रणथंभौर दुर्ग के बारे में। और कुंभलगढ़ दुर्ग के बारे में अबुल फजल ने क्या कहा है, मैं दूसरी क्लासों में चर्चा कर चुका हूँ, अनेक बार बता चुका हूँ। इस जो लाइन जो पंक्ति कही गई है उसको आप लोग कमेंट बॉक्स में लिखेंगे कि अबुल फजल के द्वारा कुंभलगढ़ दुर्ग के बारे में कौन सी बात कही गई है। कुंभलगढ़ की दीवार की लंबाई 36 किलोमीटर है। यहाँ से भी एग्जाम में क्वेश्चन आता है। अगला क्वेश्चन अच्छा क्वेश्चन है शब्दावली वाले टॉपिक से। पटेलिया, बिच्छू और लालर क्या है? पटवार एग्ज़ाम 2018 में पूछ लिया गया है और आपके सामने 2022 में सेकंड ग्रेड में पूछा गया है दोस्तों। क्वेश्चन पूरे ही क्वेश्चन वही लिए हैं जो कहीं ना कहीं एग्जाम में पूछे हुए हैं। तो पटेलिया, बिच्छू, लालर क्या हैं? मेवाड़ के प्रसिद्ध गीत हैं, मारवाड़ के प्रसिद्ध गीत, मेवात के प्रसिद्ध गीत या हाड़ौती के प्रसिद्ध गीत है। दोस्तों पटेलिया, बिच्छू और लालर मेवाड़ के प्रसिद्ध गीत हैं, आपको याद होना चाहिए ए नंबर ऑप्शन। एग्जाम में क्वेश्चन यहीं से मिलेंगे दोस्तों आपको, बस क्लास को शेयर कर दो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ। तुलसी, हालरों और आभूषण जो हैं वो शरीर के किस भाग में पहने जाते हैं? वेरी इंपॉर्टेंट है, गारंटी के साथ बोल रहा हूँ, यहीं से आज की क्लास में से हूबहू क्वेश्चन छपेंगे बीएसटीसी एग्जाम में। मैं पहले भी प्रॉमिस कर चुका हूँ कि 50 में से आपके जो 40 प्लस क्वेश्चन सही करवाने की राजस्थान जीके में मेरी गारंटी है। हिंदी की भी आप लोगों को क्लासें मिलती हैं। बीएसटीसी की लगातार क्लासें डाल रहा हूँ। जो राजस्थान कला संस्कृति के लिए मैंने लोक देवता की स्पेशल क्लास करवा रखी है, संत संप्रदाय की करवा रखी है। आप लोग अगर नए हो, नहीं देखी हो अभी तक, तो प्लेलिस्ट में जाकर देख लीजिए। राजस्थान जीके की जो प्लेलिस्ट हैं वो पूरी आप लोगों को देख लेनी चाहिए, क्योंकि आप लोगों के लिए बेहद महत्वपूर्ण होने वाली है। तो तुलसी, हालरों और जो आभूषण है शरीर के किस भाग में पहने जाते हैं? ऑप्शन दिए हैं दोस्तों आपके सामने, सिर, गला, हाथ या फिर कमर। दोस्तों सिर पर क्या पहने जाते हैं? रखड़ी आभूषण सिर का अच्छा है। मेमंद आभूषण पूछा गया था दोस्तों सेकंड ग्रेड 2018 में, सिर्फ मेमंद पूछा था उसने कि मेमंद जो आभूषण है शरीर के किस भाग में पहना जाता है, तो सिर पर पहना जाता है। गले में तुलसी, हालरू, बजंटी ये आभूषण गले में पहने जाते हैं दोस्तों। कमर में करदनी, कणगत्ती, बहुत सारे आभूषण हैं जो कमर में पहनते हैं। तो गले में पहने जाने वाला आभूषण है तुलसी, हालरो। क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा बी नंबर ऑप्शन। राजस्थान के सभी आभूषण की आपको स्पेशल क्लास करवा दी जाएगी। मेरी कोशिश ये रहेगी, अगर आप लोगों को ज़रूरत हो तो कमेंट कर देना।
राजपूताना जो मध्य भारत सभा का तीसरा अधिवेशन कहाँ पर आयोजित हुआ था? राजपूताना मध्य भारत सभा का तीसरा अधिवेशन कहाँ पर हुआ था? वेरी इंपॉर्टेंट है, यहाँ से हर बार क्वेश्चन मिलता है। नागपुर में, जयपुर में या फिर अजमेर में? इस क्वेश्चन का आंसर आप लोगों से मैं कमेंट बॉक्स में पूछना चाहता हूं, क्योंकि इतनी सी जानकारी आप लोगों को याद होनी चाहिए। और क्योंकि आपके सामने आपके जो 1 जून को पेपर होने वाला है, तो मात्र 1.5 महीने का टाइम है। तो ऐसे क्वेश्चन तो आप फटाक से जवाब देंगे अगर कमेंट बॉक्स में आप लोगों को आता हो तो। अगला क्वेश्चन, निम्न में से कौन सी ठंडी धारा है? दोस्तों, महासागरीय धारा वाला जो टॉपिक है वो आपके सेकंड ग्रेड में लगता है। बीएसटीसी में तो यहाँ से पीटीटी में पूछ लेता है कभी इंडिया जी के। तो जो महासागरीय जो धारा है वहाँ से मैंने क्वेश्चन लिया है। इनमें से कौन सी ठंडी धारा है? लेब्राडोर धारा, गल्फ स्ट्रीम धारा, अलास्का धारा। दोस्तों, ठंडी धारा कौन सी है? दोस्तों, यहाँ पर ठंडी धारा है इनमें से कोई नहीं, क्योंकि ये सब गर्म जल धारा है। अगला क्वेश्चन, जग मंदिर व जगनिवास महल किस झील में स्थित है? जग मंदिर व जगनिवास महल कौन सी झील में स्थित है? पिछोला झील में, उदय सागर में, या स्वरूप सागर या नक्की झील? पिछोला झील उदयपुर में है, उदय सागर झील उदयपुर में है, स्वरूप सागर झील आपके जो उदयपुर में है, नक्की झील सिरोही में है। दोस्तों, पिछोला झील में जग मंदिर और जगनिवास महल स्थित हैं। पिछू नामक बंजारे के द्वारा इसका निर्माण करवाया गया था। ए नंबर ऑप्शन आपके राइट आंसर हो जाएगा। सौर ऊर्जा चालित नाव भी सर्वप्रथम इसी झील में चलाई गई थी। अगला क्वेश्चन, महाराणा प्रताप ने अपनी राजधानी नवीन राजधानी चावंड में कब स्थापित की थी? अच्छा क्वेश्चन है। तो महाराणा प्रताप हैं, उन्होंने का जो राज्याभिषेक की मैं बात करूँ तो सन 1572 में इनका गोगुंदा में राज्याभिषेक हुआ था। 28 फरवरी 1572 को गोगुंदा में राज्याभिषेक हुआ था। जबकि 1 मई 1572 को इनका जो प्रथम राज्याभिषेक विधिवत राज्याभिषेक आपके उदयपुर में हुआ था। जबकि इन्होंने जो राजधानी चावंड में कब स्थापित की थी? तो 1585 में इन्होंने चावंड में अपनी राजधानी स्थापित की थी। अच्छा, तो 1585 से 1597 तक, अर्थात चावंड इनकी 12 वर्ष तक राजधानी रही है दोस्तों। तो इस क्वेश्चन का जो आपका राइट आंसर हो जाएगा सी नंबर ऑप्शन। और बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। पश्चिमी सांस्कृतिक केंद्र कहाँ पर स्थित है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है दोस्तों, अच्छा क्वेश्चन है। पश्चिमी सांस्कृतिक केंद्र कहाँ पर स्थित है? जयपुर, जोधपुर, उदयपुर या अजमेर? पश्चिम सांस्कृतिक केंद्र उदयपुर में स्थित है दोस्तों। इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा सी नंबर ऑप्शन। आप लोगों से एक क्वेश्चन पूछूं कि जयसमंद झील किस जिले में स्थित है? इसका आंसर कमेंट बॉक्स में आप लोग बताना। 2 क्वेश्चन दे दिए मैंने। गीत गोविंद की रचना किसने की? गीत गोविंद की रचना किसके द्वारा की गई? महाराणा प्रताप, जयदेव या चंद्रवरदाई, या इनमें से कोई नहीं? गीत गोविंद की रचना जयदेव के द्वारा की गई थी। बी नंबर ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। पृथ्वीराज रासो की रचना चंद्रवरदाई के द्वारा की गई थी, जबकि पृथ्वीराज विजय की रचना जयानक के द्वारा की गई थी। दोस्तों, आज की क्लास यहीं तक। अच्छी लगी हो तो लाइक करना, शेयर करना ना भूले। मिलते हैं अगले सेशन में। थैंक यू।